अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम जिस खत्ते में रहते हैं वहाँ दाएं बाएं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। जी हाँ, पाकिस्तान जिस खत्ते में है उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं तो गहमा गहमी आपको नज़र आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे अफ़गान अमन प्रोसेस चल रहा है। ईरान की तरफ आप आ जाएँ तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया जो है सैंक्शंस लगाए बैठी है, ख़ासतौर पर अमरीका। बेशक JCPOA की वजह से ईरान न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन ईरान अभी भी मुश्किलात में है। ऊपर ज़रा सा आ चले जाएँ तो आपको नज़र आ जाता है कि अज़रबैजान वगैरह, वहाँ पे आर्मीनिया और अज़रबैजान के मसाइल हैं। पाकिस्तान के मशरिक की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें भारत नज़र आता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो जो भी जहर उगलता रहता है, समटाइम महसूस होता है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की वजह से ही भारत की डिप्लोमेटिक एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज हो ही ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गहमा गहमी, तो भारत और चीन के दरमियान गहमा गहमी जो है वो लगी रहती है। लद्दाख की बात करें, उधर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसकी बात करें, जहाँ पे तकरीबन मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पे चीन और भारत के मसाइल लगे रहते हैं। अब तो भारत के नेपाल के साथ भी मसाइल हैं और आज मैं आपको नेपाल के साथ भारत के जो ताज़ा तरीन मसाइल खड़े होने जा रहे हैं वो बताऊंगा। और उसके साथ साथ भारत के जनूब में आ जाए तो हमें श्रीलंका नजर आता है। श्रीलंका में आपको पता है कि भारत ने टका के दबा के बजट लगाया कि वहां पे स्टेबिलिटी आए ही ना, लेकिन फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी की मदद ली और पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी दी और उनके दहशतगर्द जो तंजीमें थी उनको ख़त्म किया। लेकिन वो चपकलिस जो है इस खित्ते का हिस्सा है, तो गहमा गहमी तो हमें नज़र आती है। अच्छा, उधर बांग्लादेश की तरफ जाएं तो ठीक है, 71 में जो भी हुआ, 72 में जो मुक्ति बहानी के ज़रिए बांग्लादेश में ड्रामेबाजी हुई, बेशक उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है जिसको मोदी साहब तस्लीम कर चुके हैं उसकी भी बात करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं गहमा गहमी की। खैर, ये जो मैंने आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड तमहीद बांधी ये समझाने के लिए कि हम यानी पाकिस्तान जिस खित्ते में है उसके इर्द गिर्द दबा के गहमा गहमी है। कश्मीर में चले जाएं तो गहमा गहमी की ये हालत है कि भारत का जुल्म ख़त्म होने को ही नहीं आता। लेकिन गहमा गहमी की बात करें तो आप पाकिस्तान के मगरब में थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो मिडल ईस्ट आ जाता है। मिडल ईस्ट में जो बर्बादियाँ और तबाहकारियाँ हुई हैं ऑयल के चक्कर में, वो किससे छुपी हुई हैं? और वो ऑयल किसने हासिल करना था? मगरबी ताकतों ने, अमेरिका ने, इसराइल ने और दीगर ने। तो वहाँ पे जो तबाहकारियाँ होती रहीं उससे कौन नावाकिफ़ है। इधर आप ज़रा सा और आगे चले जाएं, यानी पाकिस्तान के मशरिक में आप बांग्लादेश से आगे चले जाएं, आप वियतनाम की तरफ चले जाएं तो वियतनाम में क्या बमबारी की अमेरिका ने एक दौर में, आपके इल्म में है। वो अलग बात है, वियतनाम उनके हाथ नहीं आया। अमेरिका को अफगानिस्तान की तरह वहाँ पर भी चुप करके वापस जाना पड़ा। अब अफगानिस्तान से जो जाने की वो बातों से इनकार हो गया। बाइडन कह रहा है कि अब मैं नहीं लेके जा रहा। इसके ऊपर मैं आपको फिर व्लॉग बताऊंगा जिसमें बाइडन ने इनकार कर दिया है। वो जो मई 2021 तक तमाम मिलिट्रीज ले जानी थी, नाटो फोर्सेस को हटाना था, उस पर नाटो फोर्सेस का बयान आ चुका है कि नहीं भाई, हम अफगानिस्तान से नहीं जा रहे क्योंकि अफगानिस्तान में तो अभी सिक्योरिटी नहीं है। और मैंने आपको ये बहुत पहले कह दिया था कि ये नहीं जाने वाले, क्योंकि ये चले गए तो फिर तो ये खित्ता सुकून में आ जाएगा, क्योंकि फिर रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान सब मिलकर इस खित्ते की तरक्की के लिए काम करेंगे। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू गहमा गहमी। सो जिस खित्ते में हम रह रहे हैं इसमें दबा के गहमा गहमी है। लेकिन आज मैं आपको जो खास बात बताने लगा हूं वो है त्रिपुरा के सीएम का बयान। त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, उसके सीएम बिप्लब कुमार देव ने एक बयान दिया है जिसके बाद नेपाल जो है वो तो गुस्से में आ गया है। उनका बयान ये है कि नेपाल में होने वाले मई के अंदर जो इलेक्शन हैं उन इलेक्शंस में बीजेपी और जो अमित शाह हैं वो मिलके बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे नेपाल के अंदर। ओह, ये बयान आया है तो नेपाल तो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, इसका मतलब आप हमारी सोवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ, नेपाल की सोवरेंटी को त्रिपुरा के सीएम ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। और उन्होंने सिर्फ नेपाल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने श्रीलंका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा श्रीलंका में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो सबसे बड़ी पार्टी है दर हकीकत वो कम्युनिस्ट पार्टी है। और इसी वजह से नेपाल और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो वक्त के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं। और इंडिया को ये खदशा है कि अगर नेपाल के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो वो जो चिकन नेक वाला मसला है जिसमें ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की खतरे में पड़ जाती हैं, उस पे इंडिया अपनी सोच पे लगा हुआ है कि हम क्या करें। तो इंडिया जो है वो नेपाल की सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है। त्रिपुरा सीएम जो बिप्लब कुमार का बयान है वो तो खुल्लम खुल्ला किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज है कि उन्होंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? अमित शाह बनाएंगे। कौन अमित शाह? आपके बीजेपी के एक कर्ता धर्ता जो हैं। खैर, नेपाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दिसंबर 2020 में प्रेसिडेंट बिद्या देवी जो हैं उन्होंने हुकूमत डिसॉल्व कर दी और उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन जो है वो अप्रैल मई 2021 में होने हैं।
नेपाल की जो होम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की टोटल सीट हैं वो 275 हैं और इनमें 3 बड़ी पार्टीज शामिल हैं। उनमें सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी पार्टी जो है वो नेपाल कांग्रेस है और तीसरी पीएसपी है। और यहाँ पे हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है और वो बेसिकली बीजेपी का एक विंग है, वो इस वक्त बहुत दौड़ में है कि वो हुकूमत बनाए, हालांकि वो टॉप 3 पार्टीज में आते भी नहीं हैं। सो ये जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जो कि एक्चुअली बीजेपी का विंग है, हिंदू नेशनलिस्ट सोच रखते हैं, इनको सीएम के बयान से ये लगता है, जो त्रिपुरा के सीएम हैं, कि इनको इंडियन गवर्नमेंट हर तरह की फंडिंग करेगी, उन्हें टका के पैसे देंगे कि वो किसी तरह नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। लेकिन नेपाल में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी अगर मौजूद है तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इस सारी सूरत हाल में अब गहमा गहमी कहाँ है? गहमा गहमी ये है कि आप यानी इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कवानीन को पांव तले रोंदते चले जाते हैं और उनमें से एक कानून तो वाज़े तौर पे ये कहता है कि किसी मुल्क की इंडिपेंडेंस और ख़ुद मुख्तारी में दखल अंदाजी करना या उसके ऊपर बयान देना गैर कानूनी है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक। तो अगर मोदी साहब लाल किले में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम बलूचिस्तान पाकिस्तान में मदद करेंगे, तो इंटरनेशनल कानून को पांव तले रोंदते हैं। न जाने कब जागेगा ज़मीर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जागा हुआ है। बहुत सी ताकतें हैं जिन्हें समझ आ गया है कि ये खेल जो खेला जा रहा है इसराइल, अमेरिका, इंडिया और बहुत से ममालिक को मिला के, वो क्या है। लेकिन गहमा गहमी ये है कि नेपाल में डिस्टेबिलिटी पैदा करने की इंडिया भरपूर कोशिश करेगा और ये जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जो कि बीजेपी का विंग है, इसको दबा के पैसा लगाया जाएगा और इंतशार खड़ा किया जाएगा। मैं आपको आज ये रिपोर्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा आने वाले वक्त में क्या होगा कि नेपाल में एक सिविल डिसोबीडियंस, डिसेबिलिटी और इंतशार फैलाने की भरपूर इंडिया कोशिश करेगा। क्यों? ताकि कहीं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अक्सरियत से अगर जीत गई तो वहां पर तो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और भारत जो है वो फिर परेशानी का शिकार हो जाएगा। ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में तो उसे मसला है ही है। सो ये गहमा गहमी जो है ये जारी है और इसी गहमा गहमी के अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका का दौरा करने भी जा रहे हैं। उनकी बात नेपाल के प्रेसिडेंट से भी हुई, इससे पहले बांग्लादेश में भी हमअसर से हुई और श्रीलंका का दौरा करने वो जा रहे हैं फरवरी के महीने में ही। और हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और चाइना जो है उसकी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका पे और चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सीपैक वो पाकिस्तान में, तो ये एक आपको समझ आ रही है ना, ये ताल्लुक बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन गहमा गहमी इस खत्े में बड़ी है भाई। ये नेपाल के अंदर जो गहमा गहमी है ये अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या रंग इख्तियार करती है। भारत यकीनन वो यूँ तीली लगा के तमाशा देखने वालों में से जाहिर हो रहा है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वी हैव टू प्ले मैच्योर और पाकिस्तान अब मैच्योरली प्ले कर रहा है। वो कहता है कि दोस्ती करते हैं, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारत कदम पीछे कर लेता है। सो पचगाना चाल चल रहा है भारत, मैच्योर चाल चल रहा है पाकिस्तान। है तो यही चाल की बात। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शतरंज का खेल तो है, आपने देखना है कि आपने कौन सी बाजी किस मौके पे चलनी है और पाकिस्तान अपनी बाजी अब बहुत सोच समझ के चल रहा है। लेकिन गहमा गहमी बड़ी है भाई। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।